सीमा हैदर और सचिन के प्यार पर मचा बवाल। क्या बोले ओवैसी से लेकर साक्षी महाराज, कौन उतरा समर्थन में और किसने किया विरोध? सचिन और सीमा का प्यार क्यों उठ रहे सवाल? भोजपुरिया फिल्म नदियां के पार में आपने सचिन को नदी पार करके अपनी प्रेमिका गुंजा से मिलने जाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ के सचिन की प्यार की कहानी जरा जुदा है। योगी के उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में रहने वाले सचिन क्रिकेट नहीं बल्कि पबजी खेला करते हैं और पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की सीमा को ऐसा दिल दे बैठे कि 4 बच्चों की मां सीमा हैदर ये बात भूल गई कि वो हिंदुस्तान के दुश्मन देश पाकिस्तान में रहती है, जहां से एक तिनका भी उड़कर हिंदुस्तान आता है तो जांच एजेंसियों में हड़कंप मच जाता है। और फिर सीमा हैदर तो पाकिस्तान की सीमा लांघकर 4 बच्चों को समेटकर दुबई और नेपाल होते हुए सीधा हिंदुस्तान में घुस आई, जिसके बाद तो जहां देश में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं सीमा हैदर और सचिन के प्यार की कहानियों के भी खूब चर्चे चल रहे हैं। कोई इसे फिल्म गदर से जोड़कर देख रहा है तो कोई कह रहा है कि जल्द से जल्द सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। और अब इसी बीच सीमा सचिन के मुद्दे पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जबरदस्त बयान दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान भले ही हिंदुस्तान का पड़ोसी हो, लेकिन इस पड़ोसी से भी आने या जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है। और सीमा हैदर सचिन के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई कि बिना किसी वीजा पासपोर्ट के ही सीधे हिंदुस्तान आ धमकी और फिर किसी तरह से शहर नोएडा में स्थित कथित ससुराल पहुंच गई, जिसके बाद से ही राबूपुरा मोहल्ले से लेकर पूरे देश में सचिन और सीमा के लव स्टोरी के चर्चे छाए हैं। तो वहीं इसी बीच उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो सीमा हैदर पर ही सवाल उठा दिए। एक बयान में उन्होंने कहा, ये प्यार एक जासूसी का मोहरा है, 4 बच्चों की मां इस उम्र में एक हिंदू के लिए देश छोड़ दे, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस मामले को जांच एजेंसियों को गंभीरता से लेना चाहिए, कहीं देश के साथ कोई खिलवाड़ न हो जाए। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत जोर से इसकी चर्चा हो रही है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, बलोच की रहने वाली सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ और जो 5वीं पास है वो फर्राटेदार इंग्लिश फर्राटेदार हिंदी बोल रही है। तो ऐसे में राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए ये तो सुरक्षा एजेंसियों की सरकारी जिम्मेदारी है कि इसकी जांच आवश्यक है। गठबंधन पे आपका क्या कहना है, जो पार्टियां गठबंधन कर रही हैं? मोदी का खौफ है और मोदी जिस तरह से सारे देश में छाए हुए हैं कि विपक्षी पार्टियों को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो आपस में विभिन्न विचारधारा वाले लोग इकट्ठे होकर के मोदी का सामना करना चाहते हैं, लेकिन मोदी का सामना कर नहीं सकते। भगवाधारी बीजेपी सांसद साक्षी महाराज तो पाकिस्तान के नाम से ही चिढ़ते हैं, तो फिर भला पाकिस्तानी सीमा हैदर को हिंदुस्तान में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? उन्होंने तो सीधे सपाट शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमा हैदर और सचिन के लव स्टोरी के बहाने सीधे मोदी सरकार पर जबरदस्त तंज कसते हुए कह दिया कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर वाला मामला क्या लव जिहाद नहीं है? किस कानून के तहत सीमा की शादी हुई? BSF और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखना चाहिए कि सीमा नेपाल के रास्ते कैसे भारत आ गई। जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। तो यहाँ इंडिया में आई है और नोएडा में है। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे वो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी पूरी मीडिया में चल रहा है सर। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए
अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसे रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, भी यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान वो रॉ एजेंट है? जी 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? जी। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके जी सर। रॉ एजेंट बन के जी सर। यहाँ आ गई। PUBG अच्छा, वो की- शोहर को छोड़ी नहीं छोड़ी, वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शोर नहीं बता छोड़ी? रहे सर। हाँ। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ, शोर पहले का शोर हाँ, तो दुबई उसको में है नहीं- सर, उसको नहीं छोड़े उसको पता भी नहीं इधर आ गई सर वो। मैं तो मालूम भी नहीं। नहीं, और आने के बाद- यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है इस- नहीं ये कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले अब इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो उसको, कानून आप बदल जानते हैं। आप काला कोट पहने हुए, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर ली? जी सर। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई, फिर यूसीसी की बात बीजेपी करती? क्या बात है, देखिए बात। हिंदुस्तानी सचिन और पाकिस्तानी सीमा हैदर के लव स्टोरी पर अब देश के सांसद भी कुछ इसी तरह से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कुलभूषण को आज भी पाकिस्तान ने जासूस मानकर जेल में बंद कर रखा है, और यहाँ पाकिस्तानी सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ आज भी भारत में खुलेआम घूम रही है। उसे गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में घुसने पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार तो किया था, लेकिन बाद में उसे जमानत दे दी गई, और आज सीमा हैदर बिना किसी परेशानी के अपने कथित ससुराल में सचिन और ससुर के साथ रह रही है। और उधर सीमा हैदर का असली पति गुलाम हैदर जखरानी पिछले 3 साल से सऊदी अरब में रह रहा है। उसने दावा किया है कि सीमा ने उससे लव मैरिज की थी और बाद में घर बेचकर बच्चों और गहनों के साथ सीधे भारत आ गई। वो पबजी खेलकर बहक गई है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बहरहाल, एक तरफ पुराने पति की गुहार, दूसरी तरफ सीमा और सचिन का प्यार, तीसरी तरफ सांसदों की ओर से उठाए जा रहे सवाल के बीच आपका क्या कहना है? क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फिर जांच एजेंसियों को गिरफ्तार करके सख्त पूछताछ करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीमा हैदर के ससुराल में फिलहाल क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। मीणा यहीं रहते हो? सचिन के क्या लगते हो? सचिन को भैया छोटो। ओहो, तो भौजाई आई हैं। हाँ, कैसी बहुत लगी? मस्त। खाना वाना बना के खिलाया नहीं? अभी तक तो न खिलाया, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही हुआ हमारा उनते पे। इंट्रोडक्शन हो गया? कैसी लगी? जहर बता तो दी, कई बार तो बता दे। अच्छा, तो वो जो शैतान देवर होते हैं उसी टाइप के हो तुम भी? होली वोली खेलोगे अब तो खूब? जब तक शायद मतलब जब तक देवरी एंजॉय ना करेगा भाई तो और कौन करेगा फिर? बाहर के क्या करेंगे? तो जैसे पाकिस्तान से आई हैं तो जांच वांच हो सकती है, तुम भी नप सकते हो, लगा नहीं कभी ऐसा? मैं कोई बात ना, हम भी चले जाएंगे। और देखिए देवर नाराज ना रहेगा तो कार्य के बाद लगा रखी है, हम बाहर खड़े कर रखे हैं। हम गदर फिल्म जाऊंगा 11 अगस्त को देखने भी। पहली वाली गदर तो देखी होगी? दोनों ने देखूंगा, पहली तो देख ली। पहली देख ली तो लग रहा है कि है? कोई बात ना, हम छोटे तारा सिंह हैं।